को मिलती है जो के नए विचार अपनाते हैं, मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करते हैं। तो गुरुकुल हमें सिखाता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और दूसरों को साथ लेकर चलो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जीत उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, लगातार सीखते हैं, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के ट्रेनर कलकत्ता पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां सांस्कृतिक और आस्था की मिठास हर कोने में बसी है, जहां कालीघाट का पवित्र मंदिर आस्था का एक अमूल्य प्रतीक है, और बाबा तारकेश्वर का मंदिर जहां एक असीम विश्वास का प्रतीक है। बेलूर मठ जैसे जगमगाती धरोहरें मार्गदर्शन की प्रेरणा बनती हैं, और हावड़ा ब्रिज यह विशाल सेतु हर दिन लाखों दिलों को जोड़ती है। तो आज के ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनकी आवाज मधुर है और जिनकी सोच ऊंची है। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। मन की सोच बदलो, नई दृष्टि से सोचो, नई सोच के साथ चलो, सफलता की नई राह पर बढ़ो, पुरानी सोच के बंधन तोड़ो, नए इन्वेंशन शुरुआत करो, नई सोच के जरिए सफलता के द्वार खोलो। ये सोच की ताकत ही किसी व्यवसाय की असली पहचान होती है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शुभेंद्रु चक्रवर्ती सर जी, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। आप आए और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शुभेंद्रु चक्रवर्ती सर जी, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आवाज आ रहा है गुरुजी? यस सर, कंटिन्यू आवाज सर। आ रहा है? थैंक यू हाँ। मैम। आज का शाम हाई रिच का नाम, आज सुबह संध्या में हाई रिच का बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। आज मातृशक्ति आज इधर में आकर के हमको बुलाया है, तो बढ़िया लगा है। लेकिन मातृशक्ति इतना अच्छा बंगाल का बात बोले हैं, मातृशक्ति का बंगाल बंगाल का आदमी हुआ है, बंगाली बाबू। मेरा नाम शुभेंदु चक्रवर्ती फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आज आप लोगों का साथ में हम भी हैं सीखने के लिए, लेकिन बहुत दिन से तो हम सीखते हैं, बढ़िया लगता है। मातृशक्ति पुरुष शक्ति बहुत कुछ इतना एडुकेशन देते हैं, तो हमको बढ़िया लगता है। उसी का शामिल होते हुए थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करते हैं कि सब आदमी को भला हो। तो इसीलिए हमारा सोच है, हम लोग एक साथ में एक ग्रुप बन के एक गुरुकुल में काम करेंगे। ये मेरा पर्सनल सोच है। तो धन्यवाद। पहले का एपिसोड में हम बोले थे कि इसलिए मॉल में जो मार्केटिंग करने जाते हैं वो लोगों का फोकस रहता है हमको घर का सामान लेना है, ओनली फॉर इसी का ऊपर। लेकिन ब्रेन साइंस कहता है आप अपना माफिक मार्केटिंग कीजिए, कोई बात नहीं है। बिजनेसमैन, एवरीथिंग बिजनेसमैन, वो उसी के ऊपर फोकस रखेगा। तब मतलब हम दुकान में किसी सामान खरीदने गए हैं, हमारा जो चॉइस है वो हम खरीद लिए हैं, बस पैसा दे दिया, हम चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो सीसी कैमरा लगा हुआ है उसी का ऊपर न्यूरो साइंस काम करता है हर टाइम। इसलिए कि अभी जो हम जूम में क्लास कर रहा हूँ, ये भी कोई न्यूरो साइंस का ऊपर फोकस चल रहा है, जो किस स्टाइल से और डेवलप करे, किस से नेटवर्क को ठीक रेडी करे,
आवाज साउंड क्लियर होगा, ये हर टाइम साइंस को काम चल रहा है, लेकिन हम लोगों का उतना दूरदृष्टि नहीं है, इसीलिए हम लोग जैसा है उसी से ही शांति है। देखिए, एक टाइम में 10 रुपया में महीना चल जाता है, लेकिन अभी 1000 रुपया में भी नहीं हो रहा है। कितना गुण डेवलप हुआ है, लेकिन ये डेवलप को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जरूरत है भाई परिवार चलाने के लिए पैसा ले आना है। एकदम सादा सीधा आदमी है, इसलिए कि हम लोग नेचुरल फैमिली का है ना, इसीलिए थोड़ा नेचुरल का ही आइडिया होगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लीडरशिप को पकड़ने के लिए। नेटवर्क इंडस्ट्री का जो सब्जेक्ट है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एफिलिएट मार्केटिंग, उसी का द्वारा हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ के हमको लीडरशिप पकड़ना है। तो लीडरशिप का मतलब तो है आपका नजरिया, अंदर का नजरिया। तो अंदर का नजरिया बोलने से आपको कैसे मालूम होगा? इसलिए कि छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा कोई सामान किसी जगह पे खो गया है, तो वो जगह पे थोड़ा 50 फुट दूर में और एक बाती जल रहा है लाइट, तो हम लाइट का उधर में वो जो चीज खो गया है उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो रास्ता में आदमी जा रहा है, तो हम कहा जान पहचान आदमी था, वो बताया भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो हम बताया हमारा एक 10 रुपया का कॉइन खो गया है, उसी लिए ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोला कहाँ पे गिरा है? तो हम बोला भाई वो अंधेरा में गिरा है। तो हमारा दोस्त बोल रहा है भाई अंधेरा में गिरा है तो आलोक के पास क्यों ये ढूंढ रहा है? अंधेरा पे जाओ तब ना मिलेगा। लेकिन हम आलोक का बीच में वो ढूंढ रहे हैं, तो उधर में गिरा ही नहीं, तो हमको कैसे मिलेगा? ऐसा ही हम लोग जो बाहर में ये दोनों आंखों से देखते हैं, ये आलू का रश्मि बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। लेकिन जो जगह पे 10 रुपया खो गया है, जहां पे पड़ा हुआ है, अर्थात वो अंधेरा जगह है, वो मेरा ब्रेन का अंदर में है, शरीर में है, पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो वो अंधेरा का अंदर में ही आपको 10 रुपया खोजना है, ढूंढना है, मतलब आपको सिक्स सेंस को काम पे लगाना है। ऐसा ही बिजनेस एबिलिटी है। इसलिए कि दुनिया में जो हम लोग देखते हैं, ये दुनिया गोल है, बजता है ढोल। दुनिया का आदमी सब चश्मा पहना है हुआ है, चश्मा पहनाया है बिजनेस लोगों ने। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम जो देखते हैं सही देखते हैं, आपको दिखाया जाता है। अभी क्या हो रहा है देखिएगा, आज से 20 साल पहले सामान जो खरीदे दुकान का अंदर में, शॉप का अंदर में था, अभी क्या है रोड पे आ गया है। बिजनेस टिक्स को चेंज किया है भाई। आदमी लोगों का सोच है जितना देखेगा उतना बेचेगा। और अभी का क्या सोच है? अभी मोबाइल में जो देखेगा वो एक खरीदेगा। वो रास्ता का पर जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसे मोबाइल में ही तो दुनिया कुछ मिलता है। तो ये डेवलप जो हो रहा है, ये डेवलप के लिए हम इतना दिन हम ये सेटिंग कर रहे हैं। ये आपका जो नेटवर्क इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, बिजनेस को हम लोग इस हिसाब से देखते हैं। नजरिया अलग है ना, इसलिए कि बताया हम आपको जो अंधेरा का शरीर का अंदर में जो अंधेरा है उसी के अंदर में ढूंढना है, तब आपका हीरा मिलेगा। कोल इंडिया में 1000 2000 5000 फुट, हमारा घर का बगल में ही है कोल इंडिया। 5000 फुट नीचे जाइएगा तब आपको हीरा मिलेगा। उधर तो अंधेरा ही अंधेरा है ना, लाइट तो नहीं है ना। तो ये जो हीरा है मेरा ब्रेन का अंदर में हीरा है, लेकिन उसको हम कैसे उसको पहचाने जे ये हमारा अंदर में हीरा है, इसको काम में कैसे लगाए? तो पहले ये काम को लगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ब्रेन का मेहनत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को हम देखते हैं उसी का ऊपर विचार करते हैं, इसीलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के में भी ऐसा ही है।
आए हैं आपका 1000 रुपया लगा करके, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना ट्रेनर है सब आदमी बाहर से उसको वॉच करता है। मोटिवेशन हमको तो एकदम पसंद ही नहीं है। मोटिवेशन ये बहुत पुराना मॉडल हो गया है, नया ले आओ। मोटिव टू वर्ड एक्शन, मोटिव को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन हम इस रास्ता पे जाए, रास्ता तो हमको पहचाना नहीं है। नेटवर्क है, ठीक है, मोटिवेशन ले लिया है, हम जाएंगे, किधर जाएंगे? आदमी को ढूंढने। ये नेटवर्क होगा तो आपसे नहीं होगा। आदमी को ढूंढने हम नहीं जाएंगे, हमको हमारा अंदर में कौन चीज है वो पहले ढूंढना है। हम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो कर सकता है तो पहले हमको ब्रेन का अंदर में जो खाना देना है, पॉजिटिव खाना, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नहीं तो बीच रास्ता में क्या होगा, हम भाग जाएंगे, बैक करके आ जाएंगे। इसलिए कि दुनिया में बहुत बाप का बाप बैठा हुआ है, किसका अंदर में कौन क्वालिटी है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ज्ञान लेके उसका पास जाएगा, आ रहे वो ऐसा बात बता देगा तो हम फ्यूज करके चला आएंगे। किस लिए कि देखिए अभी फास्ट जमाना है, फुल फास्ट। हम गुरुदेव को ले आएंगे, लीडर को ले आएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम सेटिंग करेंगे, वो लोग आपका पास नहीं आएगा, वो दूसरा कोई आदमी उसको उठा कर लेके चला जाएगा। इसीलिए हमको हर टाइम 100+ ब्रेन को रखना है। हर जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको आंसर हमको पास रहना चाहिए किसी परिस्थिति में। लेकिन हम लोग सीखते नहीं है, से पुराना फिजिक्स को लेकर के चलते हैं। इसको बदलाने का जरूरत है। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन का टाइम में वो की सोचता है हमसे होगा कि नहीं होगा। ठीक से फोकस दीजिएगा। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो उसी टाइम की वो फोकस देता है हमसे होगा कि नहीं होगा। तो उसका माइंड में वो नेगेटिव आ जाएगा तो बस उससे ऑपरेशन नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन से करने के पहले बढ़िया से गुरु जी से ट्रेनिंग लेता है। जो हमारे लोगों का ये गुरु का पैनल में चल रहा है, बढ़िया ट्रेनिंग लेते 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 जब गुरु जी क्लियर देगा जी वो एक्सपर्ट हो गया है, तब उसको टेबल में भेजेगा ऑपरेशन करने के लिए। तब उसका हाथ पार नहीं कपेगा, ब्रेन भी नेगेटिव सेट में नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हम मीटिंग में सुने हैं पॉजिटिव देने के लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव देने के लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, यूज करते हैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में। ये मत कीजिए। आपको ये अंदाजा होना है ये थॉट पॉजिटिव का ऊपर सेंस रहेगा ना नेगेटिव का ऊपर सेंस रहेगा। इसलिए कि आप जिसको बताना चाहते हैं उसका सेंस का आपका नॉलेज नहीं है, वो किस सेंस में है उसी पोजीशन में। आप बढ़िया ही बोल रहे हैं, हम आपको छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सेंस को लेने के लिए आपको कुछ तरीका मालूम होना चाहिए। इसलिए कि कौन आदमी कौन परेशान में है, आप मीटिंग में आ गए हैं, पॉजिटिव सेंस में आ गए हैं, गलत है। इसलिए कि हम लोग तो देखे हैं ना पैनल पे, इसको बुलाता है तो वो नहीं है, इसको बुलाता है नहीं है, तो ये पैनल का बदनामी ऐसा ही हो जाता है। एक आदमी एक बूंद का के लिए दूध जैसा खराब ही हो जाता है। आप लोग देखे हैं बाल्टी में दूध रहेगा, एक छोटा बोझ चना दे देते हैं, दूध खराब हो जाता है। ऐसा पैनल का बदनाम होता है। तो हम चाहते हैं जो काम कीजिएगा एक्टिव से कीजिएगा। नहीं होगा भाई सीख लीजिए ना, गुरु तो सब मास्टर बना हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन नेगेटिव थॉट जो ट्रेनिंग में हम आएंगे बोलेंगे, उसका अंदर में हमको सोचना है इसका अंदर में कौन कौन चीज नेगेटिव है, उसको भगाना है, पॉजिटिव को लेकर के आना है। एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं तो मालूम हो जाएगा। देखिए हमारा हमारा बॉडी कहते हैं आप पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बॉडी देखने से ही मालूम हो जाएगा। तो ये अंदर का जो चीज है ये आपको बनाने पड़ेगा। क्या? न्यूरोसाइंस। देखिए आप एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए ये एक नट बोल्ट है, ये साइकिल गाड़ी में अगले हफ्ते में बताया था।
ये एक नट बोल्ट है, आपको दिखाई देता है, सारी साइकिल में, गाड़ी में लगाता है। हम एक धागा से इसको बांध दिया है, देखिए। हम इसमें कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो नट बोल्ट है, ये सूता है, हम लोग बंगाली में सूता बोलते हैं। तो इसमें बांध दिए हैं। हम जैसे चाहेंगे, हम देख लीजिए ठीक से, उंगली से इसको हम इसमें फंसा लिया। हम जैसे चाहेंगे इसको हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे। लेकिन कैमरा में इधर में फीचर्स ठीक नहीं है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा सोच में कि भाई इसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, तो ऐसा ऐसा हिलेगा। आप लोग, हम लोग जब एक साथ में होंगे तब आपको हम साथ एक जगह में जब आपको दिखाएंगे कि कैसे हिलता है, तो ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा। हम सोचेगा तो ऐसा होगा, हम सोचेगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हम सोचेगा ऐसा घूमेगा तो ऐसा ही घूमते रहेगा, और हम सोचेगा भाई ऐसा घूमेगा तो ऐसा ही घूमेगा। ये लोग, ये जो न्यूरो साइंस है, ये लोग, ये आपको सामने जा करके हम दिखाऊंगा। नहीं तो इधर में सोचिएगा, ये उंगली हिला रहा है, ये हिला रहा है, वो इधर इधर कर रहा है, इधर इधर कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, आपको साफ दिखाएगा। ये न्यूरो साइंस कैसे, हमारा अंदर में जो मेमोरी, आपका हर टाइम मेमोरी बिलिंग हो रहा है, हर टाइम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा घूमता रहता है, मान लीजिए। तो ये जो मेमोरी का जो चार्ज है, ये चार्ज न्यूरो पैटर्न का ऊपर आता है। आप जैसा चाहेंगे, आपका बॉडी का ऊपर एटीट्यूड ऐसा ही आएगा। हम जब ब्रेन में सोचेंगे भाई इसको ऐसा हिलाना है, तो ये न्यूरो सेक्शन, मेरा बॉडी का न्यूरो सेक्शन, वो उसको मैग्नेट करेगा। मैग्नेट जैसे करेगा, आप क्या बोलते हैं, वो मैग्नेट का ऊपर वो हिलेगा, बताएगा। लेकिन ये थ्योरी हम लोगों का आंखों का रोशनी में नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो न्यूरो पैटर्न को कैसे पढ़ने सकता है, आपको क्वांटम साइंस जो जानते हैं बढ़िया से, क्वांटम साइंस, उन लोगों का आंखों में आ जाएगा ये कहाँ से चेंज हो रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह में हम पकड़ के रखेंगे। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बॉडी में न्यूरो साइंस, क्वांटम साइंस आपका एक्टिविटी रहेगा तब। लेकिन हम पहले आपको बताए थे गुरुजी, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आपका बहुत ब्रेन का डेवलप होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। बातों से तो मालूम पड़ जाएगा जी आप कैसा आदमी है, ये तो बात सही है, लेकिन एक्टिविटी से मालूम पड़ जाएगा जी आप किस रूट मैप में चलते हैं। लेकिन हम लोग, ज्यादा लोग तो रूट मैप में नहीं है, इसलिए कि रूट मैप हम लोग नहीं जानते हैं। बिजनेस का ब्लूप्रिंट, बिजनेस का जो ब्लूप्रिंट है, हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी ये समय का जमाना है भाई, किसी को लिस्टिंग नहीं करना है। सुने हैं किसी पैनल पे, भाई लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, माफी कीजिएगा, छोटा आदमी बड़ा बात बोल देते हैं। ये अभी का समय में न्यूरो साइंस का ऊपर किसी का लिस्टिंग का जरूरत नहीं है। आपको जानना है, आप सारा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में जितना आदमी है सब मेरा लिस्ट में है। ये है, वो है, वो है, कोई सब वर्ल्ड में जितना आदमी है सब मेरा लिस्ट में है। एक एक को साथ बात करते जाइए। वो चाय का दुकान है, पान का दुकान है, ऐसा दुकान है, वैसे जिधर जिधर जाइए आप बात करते जाइए। जिसको साथ आपको ब्रेन का मैच्योरेट हो जाएगा, एक्टिविटी मैचिंग हो जाएगा, उसको नाम आप मोबाइल में लोड कर लीजिए, मेमोरी में लोड कीजिए। हर टाइम खाता पेन कीजिएगा तो आपका मेमोरी शार्प नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग बुड़बक बन के रह गए हैं ना। बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए लिखना जरूरी है, ये बात सही है। बाएं हाथ से जैसे हम लिखते हैं, दाहिने हाथ से वैसे लिखते हैं, ये मेरा प्रैक्टिस है, ये आपको भी करना है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस ब्रेन को भी देना है, तब आपको एक्टिविटी बढ़ेगा। इसलिए कि जितना मेमोरी लॉक किया हुआ है वो लोगों को खोलना है। वो लॉक कैसे कीजिएगा, उसको प्रेशर देना पड़ेगा, तब वो आपका, जैसे हम लोगों को कोई प्रेशर नहीं देगा तो काम में नहीं जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो प्रेशर, मेंटल प्रेशर देना पड़ता है। ऐसा ही ब्रेन को भी प्रेशर दीजिए, भाई हमको रास्ता दिखाओ,
कैसे हम जाएंगे, हर टाइम उसको प्रेशर में रखूं, तब वो ग्रोथ सिस्टम होगा। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो बॉडी बिल्डअप करने के लिए तो जिम में तो जाना पड़ता है, तब ना बॉडी ग्रोथ होता है। लेकिन ब्रेन को भी ऐसा बॉडी ग्रोथ का माफी प्रेशर कीजिए, देखिए धीरे धीरे आपको अपडेट दिखाएगा। लेकिन आपको नजरिया सही सिस्टम में रहना चाहिए, नहीं तो बॉडी डिजेक्टिव हो जाएगा। ये सीखना जरूरी है। लेकिन आपको हम क्यों बताते हैं, सेंटिमेंट टॉकिंग क्यों बताते हैं? आप जिस जगह पे जाइएगा, उसी जगह पे हर परिस्थिति आपको समय नहीं देगा। अभी हाई रिच का कैसे चल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग सोचते हैं नेगेटिव, लेकिन हम सोचते हैं पॉजिटिव। क्यों? ये जो गुरुकुल में इतना क्लास हो रहा है, ये जो बात हम लोग सुनते हैं, इसको लेने के लिए ऊपर वाला एक सही सिस्टम बना के हमको भेज दिया है। भाई हारिश में थोड़ा जाम में फंस गया है, तुम भाई ट्रेनिंग ले लो। आज जो लोग नहीं ले रहे हैं तो समझते हैं ये पैसा का पीछे भागते हैं। पैसा का पीछे कौन भागते हैं गुरुजी बोलिए? सब तो मास्टर आदमी है। पैसा का पीछे किस किस आदमी भागता है? किसी की पैसा ऐसा चीज है, आप जितना दौड़ेगा पैसा आपको उतना दौड़ाएगा। लेकिन हम एक वो जगह पे खड़ा होकर के हम सिस्टम बना देगा तो पैसा ऑटोमेटिक मेरा पास आएगा। ये सिस्टम बनाने के लिए आपको सीखने का जरूरी है, स्किल डेवलप करने का जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये छोटा छोटा एग्जांपल हम देते हैं। देखिए ये है 1 रुपया, ठीक से देखिए, दिखाई देता है सब? बताइएगा। यस सर, यस सर। और ये है 20 रुपया, ठीक से देख लीजिए, 20 रुपया। यस और सर, यस। ये है 1 रुपया। आप बताइए तो किसका सम्मान ज्यादा है? वही बोलिएगा, किसका सम्मान ज्यादा है, 1 रुपया का ना 20 रुपया का? 20 रुपए का। सब एक्सेप्ट किए हैं 20 रुपया का? बोलिएगा कोई। यस सर, यस। पैनल में कोई बोलता नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। तो कैसे आदमी लोगों को मेंटल डेवलप कराएगा? मतलब ये सब साउंडलेस हो जाता है। जी जी जी। तो थैंक यू, हम गलती से कुछ बात बोल दिए है, माफी कीजिएगा। तो देखिए बोले हैं कि 20 रुपया का वो नाम लिया, 1 रुपया का नहीं लिए। ये हमारा माइंड में सोच है, किसका सम्मान ज्यादा है? 20 रुपये का बताया है, हम वैल्यू नहीं बताया है, सम्मान बताया था। तो 1 रुपया से जन्म हुआ 20 रुपया का, ये माँ बाप है, लेकिन हम इसको रेस्पेक्ट नहीं किए हैं। बेटा अमीर बन गया तो उसका रेस्पेक्ट करने लगे हैं। यही एजुकेशन है। देखिए किसी से हम छोटा नहीं कर रहे हैं, हम भी ये नहीं जानते थे, ठीक है, आपको भी हम सिखा रहा हूँ। तो पहले माँ बाप को इज्जत दीजिए, इसी से ही बना है 20 रुपया। 20 ऐसा नहीं आया, 1 से आया है। पैसों का बात नहीं कर रहे हैं, रुपया का बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये छोटा छोटा चीज हम लोग ओवर लुकिंग कर जाते हैं, इसीलिए हम लोगों का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए 5+5, ठीक से सुनिएगा, बोर्ड रहता तो बढ़िया होता। तो 5+5, 5-5, 5/5, 5 = 5। तो एक साइड जो 5 है, ये हम लोग है हाई रिच का आईडी लगाने वाला आदमी। एक साइड में जो 5 है, और एक साइड में जो 5 है, ये परिस्थिति है। तो एक साइड का 5 हम लोग हाई रिच जो है आईडी लगाए हुए हैं, और एक साइड का 5 है परिस्थिति। आदमी सही है, परिस्थिति सही है, लेकिन बीच में सोच के लिए आपको कितना डिफरेंस हो रहा है, देखिए। ये सोच हर किसी का, देखिए परिस्थिति एक ही है, आदमी सही है,
लेकिन ये सोच बदलने से के लिए इसका आंसर भी अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हर आदमी हर किसी का बोलता है, ये हमारा इतना चला गया, ये हारिज बंद हो गया, वो फलना है। हर आदमी का सोच ऐसा है। लेकिन ये गुरुकुल में आएगा तो परिस्थिति और आदमी सही है तो उसको एक शेड्यूल में ले आएगा। ये हम लोगों का सिस्टम बनाए हैं, बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटा छोटा पॉइंट आपको जो हम बता देते हैं। मान लीजिएगा कोई बताइएगा गुरुजी, स्पीकर ऑन करके लास्ट बताता हूँ। स्पीकर ऑन कीजिए, बोलिएगा 0.1 into 10 कितना होता है? कोई गुरुजी बताइएगा 0.1 into 10 कितना होता है? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुरुजी? एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। 0.1 into 10 इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है सर जी, 1। करेक्ट करेक्ट। और 1 into 10 कितना होता है? 1 into 10 कितना होता है? 10 होता सर जी, 10। थैंक यू, विशेष विशेष धन्यवाद। तो मान लीजिए हमारा ये जो 0.1, ये जो पॉइंट है इसको हम हटा देंगे, अर्थात मेरा मेमोरी में जो ईगो है उसको हम हटा देंगे तो हम 10 बन सकता है। और ईगो रहेगा तो 1 बन के पड़ा हुआ रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे गुरुजी? यस सर, बिल्कुल सर। तो ये 0.1 into 10 मतलब हम 1 बन के रह जाएंगे। हम इसको ईगो को हटा देंगे तो हम 10 बनते हैं। तो हम लोग हाई रिच में आए हैं लीडर बनने के लिए, तो ईगो क्यों रखे हैं? ये एजुकेशन का मैं बात कर रहा हूँ। तो छोटा छोटा पॉइंट आपको अंदर में निकाल के फेंक देना है, तब आप लीडर बन सकते हैं। तो नहीं तो आप जैसे था वैसा ही रह जाएंगे, इसलिए कि आप अपना आपका विश्वास नहीं है कि हम ईगो हटा देंगे तो हम 10 में जाएगा, अर्थात लीडरशिप में जाएंगे, नहीं तो 1 में पड़ा हुआ रहेंगे। लेकिन हम लोग जितना कोशिश कर रहेंगे, लेकिन आप तो बोलते हैं भाई घाट का दाम जात, बांग्ला में बोलता है जो घाट कैसा ही रहोगे, नहीं भाई ये मेरा स्टाइल है, तो आप स्टाइल में ही रहो। लेकिन हम सीधा करके चलेंगे भाई ये अपना स्टाइल है, तो भाई वेल एंड गुड। ये लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो छोटा छोटा जो ईगो है इसको भगा करके हम 10 बन सकते हैं। कि ये 5 जो है इधर में परिस्थिति एक है, हम लोग का सोच का डिफरेंस है, नेगेटिव बात बोलते हैं, इसको भगाना पड़ेगा, तब आपका नेटवर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कि हर आदमी आपको नेगेटिव बोलते ही जाएगा, ये सब ये है, ये सब ये है, ये सब ये है। इसीलिए ही तो हम लोग 95% का अंदर में हूँ, इसलिए कि दूसरा को बात हम खुद सुनते हैं, हमारा बात कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? इसलिए कि हमारा न्यूरो का पैटर्न, बोलने का ताकत, बोलने का स्टाइल भी नहीं है। आपको हम कब मानेंगे? आप लोग देखें जब फिल्म में जब जो शाहरुख खान और नायिका जो हिलता है डुलता है, पैसा किसके लिए देते हैं? आप सोचते हैं शाहरुख खान का पास जा रहा है, लेकिन बात नहीं है। पैसा जा रहा है पर्दा का पीछे जो आदमी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है लीडर। वो ये लोगों को नचा रहा है, पैसा दे के हिला रहा है। वो जैसा बोलेगा वो वैसा नचेगा। वो पैसा के लिए काम कर रहा है और वो उसी हिलाने के लिए जो फायदा होगा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके चला जाएगा। ऐसा ही हम लोगों का है। लीडर बनने के लिए आदमी को ऐसा सिस्टम में बात बताओ, ऐसा फॉलो अप करो, आपका बॉडी में ऐसा आएगा एक्टिविटी, वो आपको देख करके खुश हो जाएगा। ये सर आ गया है भाई, हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन हम लोगों का बातों का अंदर में एक्टिविटी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में कैसे बताएंगे? इसलिए कि हम जब मीटिंग में आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का बात छोड़िए, वॉइस जो है, देखिए गलती हो सकता है, कोई बात नहीं है, हम भी शेर है ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गलती हम लोग से ही होता है, लेकिन सुधरना हमको है। हर टाइम बोल रहे हैं बातों का अंदर में एक्टिविटी ले आइए।
नेगेटिव को पहले जान लीजिए। आप किसका ऊपर ट्रेनिंग लीजिएगा, ये माइंड का को सेटअप करके पिक्चर बना लीजिए तुरंत तुरंत, इसलिए कि ये पढ़ के आएंगे वो सेटअप करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस पोजीशन में आएगा उसी पोजीशन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आज इसी का ऊपर ख्याल रखेंगे, तुरंत पिक्चर मेमोरी में क्लियर कीजिए कि भाई ये पिक्चर का अंदर में हमको ये ऐसा बात बोलना है, तो वो बातों का अंदर में नेगेटिव है कि नहीं है ये कलेक्ट कीजिए। किसी दिन हम आएंगे हैप्पीनेस का ऊपर को ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपको सिखाएंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है। इसलिए कि हम लोग ज्यादा इधर में काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है, सेंटिमेंट का ऊपर ज्यादा काम करते हैं। ये जो सेंटिमेंट है इसी का अंदर में आपको गलत छुपा हुआ है। अरे आप बताए थे भाई ये 2 महीने में 3 महीने में हमको पे आउट निकल जाएगा, तो हमारा काहे नहीं निकल रहा है, आप झूठे बोल रहे हैं। इसी से शुरुआत होता है, आपसे वो डिफरेंट बातों से आपको डिस्टेंस शुरू हो जाएगा, तो वो झूठ बोलता है ये होता नहीं वो नहीं। इस गैप को आप लोग हमको जोड़ना है, बातों से आपको एक्टिव ले लेना है जी, ये क्या बोलना चाहते हैं, अंदर में बात क्या है और बाहर में बात क्या है, आपको पकड़ना है, तो अब लीडरशिप होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए आप सब पैनल में मास्टर आदमी बना हुआ है, ये हम जानते हैं, सब मास्टर है, लेकिन उसको धो करके साबुन लगा करके थूक के धूप में दे करके उसको चंगा बनाना है, सफेद बनाना है मेमोरी को, तो आपका जरूर होगा। लेकिन आप लोग क्यों डर के अंदर में पड़े हुए हैं? ज्यादा लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? आप चोरी किए हैं, कौन किया है, किसी की तो कुछ नहीं किया है, सीख रहे हैं। भाई हम भी छोटे थे, हम भी सीखते थे, आज हम कैसे हम इधर में बोल सकते हैं? जब हम 300-400 आदमी का ऊपर प्रोग्राम करते हैं भाई हमको डर ही नहीं लगता है, लेकिन किस लिए? हम सीखने आए हैं। वो लोगों को गुरु बना देते हैं, पैनल में जितना आदमी है सब मेरा गुरु है। हम आपसे शिक्षा कैसे हैं ये हमको रिजल्ट लेने के लिए आप लोगों को सब तो गुरु बनाए हैं। हम परीक्षा ठीक देते हैं कि नहीं देते हैं? गलती होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, भाई तुम्हारा इधर गलती है, तुम्हारा नंबर कम मिला है। हम इसी के ऊपर फोकस देकर काम करते हैं, इसीलिए हम सबको बोलते हैं पैनल में जितना आदमी है सब मेरा गुरु है। मेरा गलती हमको दीजिएगा तो हम सुधर जाएंगे। अगली किसी स्टेप में जब बात बताएंगे तो हम सही ढंग से बताएंगे। ये इसी के चलते ये गुरुकुल बना हुआ है, ठीक? बेसिक बोलने के लिए तो टाइम तो मेरा हो गया है, इसलिए कितना बोलूं, जितना बोले कम लगता है, फिर भी आने तो पड़ता ही है हम कुछ सीखने के लिए। तो थैंक यू। हम अभी बताते हैं सब लोगों को कि हमको विदाई लेने का टाइम हो गया है, टाइम भी हो रहा है। आप लोगों को एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो क्लास ट्रेनिंग पे लीजिएगा, एक क्लास का ऊपर आपका गला का वॉइस एकदम एक्टिव रहना चाहिए। शोर सुर जो भी है कोई बात नहीं है, लेकिन वॉइस क्लियर रहना चाहिए, एकदम स्पीकिंग पावर हाई ऊपर एनर्जी का ऊपर रहना चाहिए। म्यू म्यू करने से आप कभी लीडर नहीं बनेगा। जब आप स्टेज में जाएगा आपको बॉडी लैंग्वेज को देख कर हमारा आवाज हो जाएगा कि आपका अंदर में बुखार है। बुखार रहते हुए भी आपको दिखाना पड़ेगा भाई हमारा बुखार तंदुरुस्त हूँ, ऐसा एक्टिविटी आपको ऊपर होना चाहिए। तब आपको हम लोग सब लोग आपको पसंद करेंगे, भाई इसका एक्टिविटी है, चलो इससे हम देखते हैं। तब हमारे साथ कोई आदमी आएगा, इसलिए कि हम जानते नहीं है किसका अंदर में कितना गुण भरा हुआ है। जा करके मालूम होगा, बातों करके मालूम होगा जो ये इसका पैटर्न का ऊपर चलता है, तब आपको पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपको सीखने का जरूरत है, ये गुण आपका अंदर में लेना है, डेस्परेटनेस लेना है, तब आपको हम पसंद करेंगे। थैंक यू। सब कुशल मंगल रहिएगा। मेरा कहाँ गलती हो गया तो आशीर्वाद कीजिएगा कि हम गलती से और सुधर सके और आपको अच्छा लगे
तो पिता माता को आशीर्वाद रखते हुए हमको भी आशीर्वाद कीजिएगा, हम आगे बढ़ सके, आप लोगों का साथ एक साथ में हम रहेंगे। थैंक यू। जय है रिच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन को रखा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके ट्रेनिंग का टॉपिक था सोच को हमें शक्तिशाली बनाना है। आपने 4 पॉइंटों पर फोकस किया कि बिजनेस को कैसे हम ग्रोथ करें। आपने लीडरशिप का भी मतलब को बताया और हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच को कैसे बाहर निकालना है। तो आपने एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1। तो एक ये छोटा सा अंक आपको कमजोर बनाता है न। 0.1 का नकारात्मक सोच, डर और संदेह और आत्मविश्वास को हम अगर हटा देते हैं तो यह 10 बचता है। तो 10 जो हो बचता है, जो हमारी कमजोरी बनाती है, जिस तरह हमें नकारात्मक हमें सोच को निकालना है, अंदर की ताकत को पहचानना है और हमें खुद पर विश्वास रखना है। अगर आप अपने अंदर के छोटे छोटे डर, संदेह, अगर कमजोरी को निकालते हैं और पूरी क्षमता साथ बाहर आते हैं तो आपकी सोच बन जाती है पूरी ताकत, जिस तरह आपने कहा 10। तो जब हम अपने अंदर की नकारात्मक बातों को हटाएंगे और हमारी सोच को इतनी शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई भी हमें चुनौती न रोक ना सके। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज ट्रेनिंग सेशन को लिया। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक अवसर है, उसे हमें पहचानना है, तभी हम सफलता को हासिल कर सकते। तो आपकी ट्रेनिंग जब बहुत ही जबरदस्त थी सर, थैंक यू। थैंक यू। अब आगे बढ़ती हूँ मैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। उनकी बातों में है जादू, हर शब्द में सच्चाई बसी होती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम। Most welcome. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? एक बार क्लियर करें मुझे। यस मैम, क्लियर मैम, कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। और आपने मुझे आज इस गुरुकुल में फिर से एक बार मौका दिया है, इसके तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, हमारे संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रथापत श्री मैम को दिल से चरण वंदन नमन। और हमारे इस गुरुकुल में हमारे सारे बने हुए गुरुओं को मैं दिल से चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी। और हमारी जितनी मातृशक्तियां बनी हुई हैं, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरुकुल में आने के लिए, इस गुरुकुल में हिस्सा बनने के लिए और एक ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हम सबके बीच में मिली। तो ऐसे हमारे संस्थापक, ऐसे हमारे गुरु, जिन्होंने आज हर हमेशा निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल को चलाया और आगे भी चलेगा। बस हम सब पे भी डिपेंड होता है कि हम सब कितना स्वार्थ भाव से आते हैं और कितना निस्वार्थ भाव से आते हैं। और आज की ट्रेनिंग हमारे सर ने बहुत ही ग्रेट तरीके से रखा है। उनके शब्दों में जो एक क्लियरिटी झलकती है, वाकई में लगता है कि हम सब कुछ मीटिंग ले रहे हैं या किन्हीं बातों को हम सब समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। क्योंकि शायद मैं पहले भी बोलती हूँ, मुझे एक चीजें समझ में आती है, अगर जब भी मीटिंग्स हो, हमें एक पेन और डायरी, क्योंकि हमारे महागुरु हमेशा बोलते हैं पेन और डायरी हमेशा रखने के लिए। और ये वाकई में हकीकत है कि अगर पेन और डायरी रखते हैं ना, हम किसी बातों को नोट कर पाते हैं। हो सकता है आज सर ने जो टॉपिक लिया है, शायद हमें वो सुनने के लिए ना मिले या उन शब्दों में ना मिले। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शायद चुनिंदे शब्द होते हैं। आज चारों टॉपिक पे हमारे सर ने बहुत ही ग्रेट तरीके से बात किया है।
और सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करूंगी आज के टॉपिक और आज के ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि शुरुआती तो मैंने थोड़ा सा शॉप से आने में लेट हुआ, तो मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन हुई, बट मैंने जितना भी सुना है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबकी वाणी, आप सबके ही अनुभव हम सबको एक छोटे छोटे पार्ट में ही एक ऐसी सीख दे जाते हैं कि शायद आने वाले समय में इस हाई रिच में हम सबकी भी एक पहचान बन पाए। और आज की मीटिंग वाकई में बहुत अच्छी रही सर, तो धन्यवाद। और ऐसे ही मीटिंग में आते रहें, और हम सबको कुछ न कुछ ज्ञान जरूरी है कि यहाँ से मिलता है, और आप सब जैसे लीडर अगर मिले तो सच में बहुत अच्छे ज्ञान मिल पाते हैं। और मैं स्पेशल स्पीच में हूँ, इसलिए मुझे भी ज्यादा समय नहीं ले सकती हूँ। मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से, और आज की हमारी ट्रेनिंग बहुत ही ग्रेट रही, और हमारी आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी आवाज में एक ऐसे ठहराव होते हैं, जो एक शब्द होता है वाकई में कुछ मन को छू जाते हैं, जैसी हमारी मातृशक्ति ग्रेट ग्रेट होस्ट आज की। मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आय मैम, और आगे का कार्यक्रम स्टार्ट रखें मैम। अनिता सा मैम, आय मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से शब्दों को रखा। स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक था सोच। जितनी बड़ी हम सोच करेंगे, जीवन में बड़ी बदलाव लाएंगे। सोच का हमारे जीवन में बदलाव लाता है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, और नकारात्मक सोच को, हमारे सोच से बाहर निकलना, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और पॉजिटिव सोच ही हम मुश्किलों का सामना करके हमें हिम्मत दिलाता है, और पॉजिटिव सोच हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालता है। इसलिए आज की ट्रेनिंग सर की बहुत ही जबरदस्त थी। तो आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ राजकुमार मुखर्जी सर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। सर आप वेलकम कंफर्ट? सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर कंफर्ट जोन मिलते तो नेक्स्ट बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है। मैम आपको आज शेयरिंग पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ मैम कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। तो आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। और मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को नमन बंदन करती हूँ, और माता पिता को और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथा मैम को, और इस गुरुकुल को चलाने वाले सभी गुरुओं को और गुरुकुल को मैं नमन बंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग को इस गुरुकुल में बने हैं, और सभी लोगों से कुछ न कुछ हम लोग सीख रहे हैं। तो सर आज का वो ट्रेनिंग शुभांशु चक्रवर्ती सर का लाजवाब रहा, क्योंकि सर का ट्रेनिंग जब भी आते हैं सप्ताह में एक बार आते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग दे करके हम लोग को जाते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ऐसे वाकई में हम लोग को ऐसे ऐसे लीडर को जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को उनसे सीखने के लिए मिलती है। तो सर ने आज ट्रेनिंग में के पार्ट में रखा, सोच के ऊपर अपना ट्रेनिंग रखा, और इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए कि लिस्ट के बारे में सर बताएं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट में लिस्ट सर तो बोले कि लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सारा मेरा परिवार है, जिसके पास जाओ, सभी दुकान के पास चले जाओ, सब मेरा परिवार है। तो वाकई में परिवार तो है सर, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। और ईगो के बारे में भी सर बताएं कि जब हम लोग हाई रिच में आए हैं, तो हाई रिच में लीडर बनने के लिए आए हैं, तो लीडर बनने के लिए ईगो नहीं रखना चाहिए। वाकई में नेटवर्क बिजनेस में ईगो नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ईगो रखेंगे, घमंड करेंगे, तो हम लोग वाकई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक ये नेटवर्क बिजनेस एक परिवार, सभी परिवारों से जुड़ कर के इसमें काम होता है, बिजनेस होता है। तो हम लोग को किसी से ईगो नहीं रखना है, किसी से, सभी के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाकर रखना है।
तो आज सर का ट्रेनिंग लाजवाब रहा और मैं भी अपने थोड़ा-सा मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं पोस्ट डाली थी फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, तो एक हाई रिस्क के लीडर ही जो पंजाब से हैं, लुधियाना पंजाब से उमेश कुमार मंडल सर मुझे रिप्लाई किए और सर ने सब बताए, तो मैंने उनको ज़ूम मीटिंग का लिंक दिया और सर बोले कि सर आइए आप जो जो भी सर बोले कि मैम आप पीडीएफ भेजिए। तो मैं बोली कि सर आप पहले आइए मीटिंग में, आपको सब चीज़ वहाँ पता मिलेगा और सब चीज़ वहाँ से मिलेगा सर। तो सर ने एक्सेप्ट किया और बोले कि सर मैम अभी मैं ट्रेन में हूँ, तो कल मैं वापस आऊँगा तो मैं मीटिंग जॉइन करूँगा। और उन्होंने बोला कि मैम मैं आईडी लगाने के लिए अपने अपलाइन को दिया था, लेकिन उन्होंने किसी और को दे दिया अपने अपलाइन को, तो उन्होंने आईडी कहीं और लगा दिया, तो मैं उससे वहाँ से काम नहीं किया और मैं 3 साल पहले मैं आईडी लगाई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई हम लोग की वजह से हम लोग थोड़ा-सा स्टेटस डाल कर के सभी हाई रिस्चियन को जगाना है। और जो नेगेटिव सोचते थे, एक मेरा फैमिली के परिवार में है, वो भी नेगेटिव सोचते थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि दीदी आप मुझे हाँ, हमें भी आईडी इसमें लगाइए। और तो मैंने बोला कि कितना पैसा लगेगा बोलिए? तो मैंने बोला कि अभी पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ़ अभी आईडी कलेक्ट हो रहा है, एड्रेस कलेक्ट हो रहा है। आप आईडी के लिए अपना एड्रेस सब चीज़ भेज दीजिए, तो हम फिर पैसा जितना लगेगा उतना आपको बताऊँगी। तो अभी रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया और मैं भी अपने लाइफ़लाइन को बताना स्टार्ट कर दी। आज भी मैंने जितने भी मेरे लाइफ़लाइन थी और अपने अपलाइन से भी बात की। तो अपलाइन तो बोले कि जब आएगा जब हम लोग देख लेंगे, लेकिन लाइफ़लाइन को मैं बताना स्टार्ट की हूँ, तो अब सभी को मैं धीरे-धीरे ज़ूम का लिंक भेजूँगी और धीरे-धीरे सभी को मैं लाऊँगी। तो थैंक यू सर, आपका ट्रेनिंग लाजवाब रहा सर, ऐसे ही आते रहें और सिखाते रहें और सभी लोग अपना-अपना स्टेटस लगाएँ, तो स्टेटस की वजह से हाइरिस में बहुत सभी को जो भी नहीं जान रहे सभी लोग आएँगे, तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मैम। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया क्योंकि मैं समय ज़्यादा ले ली, तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बनाना एक अच्छे लीडर की बनने की एक पहली सीढ़ी होती है क्योंकि हम अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर व्यक्ति एक अलग दुनिया है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। जब हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते तो उनके विचारों को भी समझते, उनकी ज़रूरतों को भी समझते और उनका विश्वास हमारे पे बने रहता है। तो सफल नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शेयरिंग पार्ट को निभाया। तो समय हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हम ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी जिनके विचार हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और जिनके शब्द हमारे लिए अनमोल होते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आरपी वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। आज पैनल पर बहुत ही लाजवाब शब्दों के साथ में आज मंच को परोया गया। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय साथी सभी का मैं अगेन फिर से एक बार वेलकम और स्वागत करता हूं कि जितने भी हमारे इस गुरुकुल में मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति आए हैं सभी को नमन बंदन। और सबसे पहले जिनकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं, जिनका एक सोच और आज हमारा कितना बड़ा रूप बन चुका है, ऐसे हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल के हमारे संचालक हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को नमन प्रणाम और सभी के हमारे गुरु मिस्टर नरेश नांग सर को नमन बंदन करता हूं और हमारी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बाड़ी को आगे जारी रखता हूं। साथियों, आज पैनल पर जो हमें और आपको देखने के लिए मिला है, पहले तो
जबरदस्त तरीके से आज का होस्टिंग करती है हमारी मातृशक्ति अनीता साह मैम। बहुत ही ग्रेट मैम, ग्रेट, जो जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग का पार्ट कर रही हैं और पैनल को इतना सुशोभित बना के रखा है कि आवाज सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे ही आप बोलते हैं जब, तो बहुत अच्छा लगता है साथियों। और आगे ले चलता हूं आज का हमारा ट्रेनिंग, हमारा मीटिंग इतना जबरदस्त साथियों कि मेरे लिए कोई शब्द नहीं है और किस प्रकार से बखान करूं। क्योंकि रियल मायने में बात करूं ना, तो आज का ट्रेनिंग वाकई में ट्रेनिंग है। क्योंकि इसमें आप लोगों ने क्या देखा और हम सभी ने क्या देखा है, इसका एक एक पॉइंट मजबूती के साथ पकड़ने की आवश्यकता थी। जो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट सर शुभांदु चक्रवर्ती सर इस पैनल पर आए, और जब भी आते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो पैनल पर दिखता है कि हमारा ये ट्रेनिंग चल रहा है, किसी सेमिनार के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये साबित करता है ट्रेनिंग में। क्यों, इसके अंदर अभी क्या देखा हमने साथियों, बात करूं ना, तो उनका केवल ट्रेनिंग किस माध्यम से लेते हैं, उनका साथ में देखिएगा आप बॉडी लैंग्वेज, ये ट्रेनिंग के साथ में चलता है उनका बॉडी लैंग्वेज। और ये बॉडी लैंग्वेज हमें बता देता है कि ये कितने उच्च विचार वाले और इनके पास कितना अच्छे अच्छे गुण हैं, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है। उनका ट्रेनिंग लेने का तरीका कितना जबरदस्त, ऐसे लगता है कि बातों को गौर से सुनना पड़ता है, कुछ बात निकल ना जाए। इस प्रकार से वहां पर हमें एक ट्रेनिंग का माध्यम क्या यही तो है कि हम कितने ध्यान से हम उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं ट्रेनिंग की तरफ। हम लोगों को कहते हैं हमारी ट्रेनिंग को सुनो, हमारी ट्रेनिंग को सुनो। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या है, हम खुद उस ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हैं सुनने के लिए। एक पॉइंट को पकड़ना पड़ रहा है। 0.1 into 10 साथियों, सोच करके देखो कितना बड़ा कमाल बताया सर ने। बहुत ग्रेट है सर सुभांदु सर, आप गुरुजी वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो आपने पैनल पर बातों को जब भी आते हैं और बाड़ी को रखते हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट हम लोगों को जो सिखा रहे हैं, तो हम लोग आभारी हैं। ऐसा ट्रेनिंग सीख लेने के लिए हमें मिलता रहे। और एक और सर के माध्यम से अभी बताया गया कि वो फर्क देखिए वहां पर 5 into 5 क्या चमत्कार होगा, और 5+5 का क्या चमत्कार होगा, 5=5 का क्या चमत्कार होगा। केवल यहाँ फर्क थोड़ा सा सोच का, कि यदि इंटू लगता है तो क्या होता है, प्लस लग जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस प्रकार से वहां कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस सोच का जो फर्क है ना, इसको यहाँ पर सर के द्वारा बाकी में बहुत अच्छी शब्दों के साथ में यहाँ पर होकर के रखा। और सोच का फर्क जो है, जो सर ने आज ट्रेनिंग का पार्ट लिया कि सोच का फर्क, या सोच हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक पॉजिटिव आने से हमारे पास 2-4 पॉजिटिव आते हैं, लेकिन एक नेगेटिव आने से हमारे पास हजारों नेगेटिव आते हैं। तो हम क्यों नेगेटिविटी में जाएं, पॉजिटिव क्यों ना सोचें। सकारात्मक सोच ही हमारा उज्जवल भविष्य बनाती है, आगे धैर्यवान बनाती है, हम कितनी कठिन परिस्थितियों से आगे निकलने का तरीका बताती है, हम लक्ष्य पर कैसे पहुंचे ये क्या बताती है, हमारी सोच का फर्क है। तो ये जिसके कारण एक ही परिस्थिति को अलग अलग रूप में बता देना, ये प्रतिक्रिया वहां पर होती है, ये सोच का फर्क है। उसी सोच को निगेटिव तरीके से ले जा सकते हैं, उसी सोच को हम पॉजिटिव में ले जा सकते हैं। ये अंतर होता है सोच का। और सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये हमारे अंदर क्षमता, धैर्य, विश्वास, ये हमारे ऊपर काम करती है। हमारा सोचने का नजरिया क्या है, समस्या व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो ये हमारा सोच कैसा हो गया, सकारात्मक हो गया। उसी बात को यदि नकारात्मक दृष्टि की तरफ ले जा सकते हैं,
तो व्यक्ति समस्याओं से बहुत घिरा हुआ है, बहुत परेशानी है। हमारे आसपास बहुत से लोग को बहुत ज्यादा दुख है, हमारे पास भी वो आ चुका है। ऐसे हमारा यहाँ से नकारात्मक स्टार्ट हो गया। तो आज का वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग का पार्ट और वो बॉडी लैंग्वेज जो हमें यहाँ पर सर के द्वारा मिला, हम सभी ने देखा ना, उनका पूरा शरीर काम करता है ट्रेनिंग लेने के साथ में। पूरा उनका पूरा बॉडी पार्ट जो है पूरा उनका चलता रहता है। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। बॉडी बताती है कौन सा कहाँ पर कैसे क्या करना है। ये बॉडी लैंग्वेज के साथ आज मैं मीटिंग का पार्ट जो हमें मिला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो हमारी सोच पर आज सर के द्वारा बताया गया, ये हमारी मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य, इस सब पर नजर डालती है। यदि हमारा सोच अच्छा है, सकारात्मक है, तो हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और हमारा रिलेशन में जो एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। और जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानी है, इनसे निपटने की क्षमता हमारी वो सोच सकारात्मक वाली ही हमें बेहतर बनाती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज सर का ट्रेनिंग इतना अच्छा सुनने के लिए मिला कि इस पर बोलने के लिए तो मन करता हूं कि बाकी में हमारे सभी और गुरुजन साथी हैं। बहुत ही ग्रेट ग्रेट आज का ट्रेनिंग, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। और जब भी आते हैं सर, ऐसे ही ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है और मिलता रहेगा। तो इस पर बोलने के लिए तो काफी अंदर से भाव जागृत होते हैं, लेकिन समय का पाबंद सभी को है, और समय ही हमें सब कुछ सिखाता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में कि हम आत्मविश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में, अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए, अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा आगे बढ़ने का, एक जीवन में बड़ा रास्ता चुनने का, और एक कठिन परिस्थिति से सही परिस्थिति की ओर कदम रखना, और एक निगेटिव सोच वाली से निकल करके सकारात्मक सोच की तरफ, गरीबी से अमीरी की रास्ते की सोच की तरफ हमें अपना सोच को बदल करके गुरुकुल में आते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। बस कुछ ही क्षणों बाद हम फिर से एक बुलंदी के साथ एक नए मंच पर फिजिकल में मिलने वाले हैं। और सर का आज का जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सुनकर के हम जो सीख रहे हैं, वही हम पैनल पर रखने वाले हैं। वहां पर हमारा बॉडी लैंग्वेज काम करेगा, कैसे बात करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित हमारी अनीता साहब मैम, आज का ग्रेट ग्रेट होस्टिंग करती हुई। और इसी बीच हमारे स्पेशल स्पीच में हमारी प्रिय साइकिल मैम आई। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपका। और हमारी कलावती मैम ने अपनी बाड़ी को रखा, और भी हमारे साथी आए, तो सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मंच पर हम लोग एक इसी तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और मन बना करके पैनल पर बने रहे। आगे अपना कदम से कदम मिला करके हम लोग चलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हमारी अनीता साहब मैम, ग्रेट दिल से हार्दिक स्वागत पैनल पर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के पॉइंटों के भी बारे में बताया। आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ही बॉडी लैंग्वेज होता है, क्योंकि शब्दों कानों तक पहुंचते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज सीधे दिलों तक असर डालती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत है तो आपके हर शब्द सोने जैसा कीमती हो जाता है। और जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाला सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं सुनता बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ता। तो थैंक यू सर, आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, समय हो चुका है आशीष वचनों की ओर। तो आज के सेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है आशीष वचन। तो आशीष वचनों को हमारे बीच ऐसे ही ग्रेट ग्रेट सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। तो गुरुवर जी को बुलाना चाहूंगी, नरेश नाग सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
सर आप कंफर्ट जोन में है तो सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे ही ग्रेट मैम ग्रेट गुरुवर शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो पटेल सर को ले लीजिए। थैंक यू सर। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, चापा जांजगीर से बिलोंग करते हैं। जो उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा दूर करते हैं, जिनकी बातें दिल को छू जाती है और मन को प्रेरित करती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी आशीष वचनों के लिए। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता केडी प्रस्थापन सर और उनके इस गुले गुलजार को रोशनी देने वाली ऐसे मातृशक्ति सरीना प्रस्थापन मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में आज के गुरुकुल को मंच को संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति, हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान और एक ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाम मैम, आपको दिल से अभिनंदन कि आपने बहुत बेहतरीन ढंग से आज की मंच का संचालन किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज की सेशन लाजवाब, सुपर से ऊपर, और इसीलिए कहता है बंगाल की जादूगर अपने जादुई शक्ति को प्रदर्शित किया साथियों, और एक पूरे प्रैक्टिकल के साथ में एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सारे अपने जादुई लफ्जों में हम लोगों के बीच में रख, बहुत सिंपल ढंग से, बहुत सिंपल ढंग से। साथियों बोले ना कि पहले जो बोलते थे कि रास्ते के माल सस्ते में ले जाओ, व्यापार के सिस्टम था। और आज भी उस सिस्टम को देखते होंगे, जो शॉप लगाते हैं ना, तो कुछ सामाने बाहर में भी लगाते हैं, और जो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाई देगा हमारे नजरों में वही बिकता है। और आज की बिजनेस की अपडेट हो गया है कि जो सामान आपके मोबाइल पे दिखेगा वही आप ज्यादा बिकेगा। ये साबित हो गया साथ। आज दुनिया भर के जो फ्रेंचाइजेस है, आज पूरे नेटवर्क, बिजनेस के नेटवर्क मोबाइल से चल रहा है। आप मोबाइल के जरिए कुछ भी सामान परचेस कर सकते हैं। हमारी मातृशक्ति बढ़िया बढ़िया साड़ी, सौंदर्य की सामग्री, जेंट्स पैंट शर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ये सारी चीज सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत बड़े व्यापार हो रहा है साहब, बहुत बड़े व्यापार। और इसी चीज को अपडेट करने के लिए बोला कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए। एक धागे में जो बोल्ट होता है, और वो बोल्ट जो है स्थायी रहता है, उसको अपने मन
अपने इंद्रिय की बस में करके कैसे उसको घुमा सकते। बहुत सोचने वाली कि आपकी मस्तिष्क इतनी एक्टिव हो जाए, आप इतने मनोवैज्ञानिक हो जाए कि आपके इशारे पे वो बोल्ट इधर से उधर घूमता है। तभी आप परिपक्व लीडर हैं, तभी आप एक परिपक्व व्यवसायिक बन सकते हैं। इतना अपडेट आपको करना पड़ेगा अपने आप, इतना अपडेट आपको हमको करना पड़ेगा इस गुरुकुल के माध्यम से। ये बातें रख, वैल्यू की बात रखी कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होता है और 20 रुपए की वैल्यू क्या होता है। जन्म कहाँ से होता है? 1 रुपये से होता है। अपनी वैल्यू को समझिए, अपने मस्तिष्क की मेमोरी पावर को समझिए, कितने आप एक्टिव कर सकते हैं अपने मस्तिष्क मेमोरी पावर। आपको रिलेशन हम केवल जो है हम गिने चुने ढूंढते रहते हैं। ये मेरा मामा है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा, क्योंकि हम लोग रिश्ते को भी बांटते हैं। हम लोग स्वयं डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जबकि पूरे ब्रह्मांड में जो मनुष्य है वो हमारे रिश्ते होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे मानव प्रजाति के लोग हैं वो हमारे रिश्ता, एक कांटेक्ट की जरिया होना चाहिए। अभी हमारे कलावती मैम ने बोला ना कि सर मैंने 2 दिन से स्टेटस लगाया और जब ये स्टेटस देखे, ना मैं उनको जानती थी ना वो मेरे को जानती थी, मेरे स्टेटस देखा और कहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनसे संपर्क करना चालू कर दिए। आज आपको ढूंढ रहा है, लेकिन जो ढूंढने वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग उस दिशा में प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने रोना गाना में अभी मस्त हैं। अरे साहब क्या करोगे, मैंने तो हाईरिच में इतना लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बीवी का जेवर बेच के लगा दिया, जमीन बेच के लगा दिया, वो कर दिया। हम लोग कभी रोना धोना कर रहे हैं? ये रोना धोना का समय नहीं है साथियों। अपने आप को जितना एक्टिव बना सकते हैं उतनी समय है। आप अपने आप को कितना ढाल सकते हो, सीख सकते हो, उनका ये अनमोल समय है। इस समय को समझिए। और ये स्टेटस इसीलिए मैंने दीपक पाड़ा की बात कहा था, एक बार लगा के देखो इनकी पावर, इसकी ताकत क्या होता है। आप जहां भी हो, चाहे बंगला में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे मराठी में लिखें, जिस भी जगह से हैं, क्योंकि अपने जो स्टेट का जो प्यार होता है, स्टेट की जो भाषाएं होते हैं, स्टेट की जो बोली होती है, उस स्टेट में बहुत मायने रखता है साहब, बहुत मायने रखता है। इसलिए आप इस चीज को देखिए, लगाइए, लगा के देखिए। और आज इसीलिए मैंने स्टेटस लगाया है कि आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की गुजरा हुआ पल याद कीजिए, अपने मन को ताजा कीजिए। रोने धोने से काम नहीं बनेगा। देखिए, हमारे इस कंपनी के मैम 2023 में इंडो अरब से उनको जो है नवाजा गया। इंडो अरब G20 और G20 के
बारे में आप सब लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया की अवार्ड है। उस पल को याद कीजिए, महसूस कीजिए अपने जीवन में वो पल क्या है। एक बार महसूस करके देखिए, गम भूल जाएगा साथियों आप। जितना सिकवा गिला है आप भुला देंगे। याद कीजिए, एक फैमिली, जिस फैमिली में एक सोच पैदा हुआ, उस घर की बेटी ने, छोटे से घर की बेटी ने पूरे दुनिया में ये अपनी जादुई शक्ति जो बिखेरा, आज लोगों के दिल में अपनी पहचान छोड़ गए। उस पल को याद कीजिए, और उस पल को याद कीजिए कि एक बच्चे, दुधमुए बच्चे जो देख रहे हैं, मुश्किल से 10-12 वर्ष की, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहा है। कभी गौर किए हैं आपने कि इस बच्चे की मुस्कान क्या आवाज कर रहा है? क्या उनको उनके पापा का याद नहीं आता होगा? जितना मम्मी लाडली रहती है, उससे ज्यादा पापा लाडला रहता है। क्या जवाब देते होंगे उस बच्चे को? महसूस कीजिए। और हम लोग किस दुनिया में हैं? ये महसूस करने वाली बात है साथियों। आज हम और आपके लिए विगत 2 वर्षों से हमारे सोच के धनी, हमारे विचार के धनी, हमारे दुख दर्द को समझने वाला, हम सब के घरों के चूल्हा जलाने वाला, आज सलाखों के अंदर संघर्ष कर रहा है। किसके लिए? अपने इन बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो मुस्कुरा रहे उनके लिए, या उस मैम के लिए? नहीं साथियों, वो आपके लिए, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। कि जिस सोच के साथ में इस दुनिया में ये जादुई महाशक्ति अभियान, भारत की आर्थिक दूसरी आजादी की जो शंखनाद बजाया था, उसको पुनः वापस आपके चरणों में रखने के लिए अपने फैमिली दुधमुहे बच्चे को, 10 वर्ष की बच्चे को, 5 वर्ष की बच्चे को छोड़ के हमारे और आपके लिए संघर्ष कर रहा है। उसको हम लोग थोड़ा भी वक्त दे नहीं पा रहे हैं। उस परिवार को पूछ नहीं पा रहे हैं कि आपकी इतनी संपत्ति होते हुए वो संपत्ति लाकर में बंद है, अभी कभी एक गिलास पानी मिला है नसीब में आपको? बताइए, किसी लीडर ने पूछे होंगे तो उस फैमिली को बताइए। उस बड़े बड़े लीडर जो आज एमडी बने हैं, सीएमडी बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, पता नहीं क्या क्या बने हैं। हैरिच ने उन परिवार को तो बहुत कुछ दिया। एक रिक्शा चलाने वाले, एक ठेला चलाने वाले को लखपति करोड़पति बनाया। क्या वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है? उस परिवार को सूद ले रहा है? ये बहुत सोचने वाली शब्द है साथ। इसलिए आइए इस अभियान में हम लोग सब लोग इकट्ठा हों, और जितना जो सके, जितना हो सके अपने से हम अपना समर्पण, अपनी विचार,
साझा करें। उनके साथ में एक आवाज बने, उसके कंधों में हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने का संकल्प करें। ये हमारी अंतिम उनके साथ में खड़ा होने का अवसर मिला है साथी। और अगर ये समय अगर हम खो दिया इस समय को, तो समझिए कि उनसे अभागा हमारे हम जैसे लोगों का अभागा दुनिया में कोई नहीं हो। इसलिए सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है साथियों, इस अभियान में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, तन से, मन से, विचार से, आप इन महान दो हस्तियों के आवाज बने, उनकी ताकत बने, उनके हथियार बने, ताकि पुनः हम उस ओर अग्रसित कर सकें कि लोगों की सोच को एक बेहतर बना सके, उनकी घर की परिस्थितियों को बेहतर बना सकें। ऐसा आशा और अपील करते हुए आप सभी को रात्रि की शुभकामना देते हुए और आज के हमारी जबरदस्त सेशन के धनी चक्रवर्ती सर को सादर अभिनंदन करते हुए कि सर आपने जो विचार पैदा किया बहुत बेहतरीन किया। हमारे स्पेशल स्पीच में आए मातृशक्ति, बहुत खुले दिल से आपको आभार व्यक्त मैं कि जो भी समय मिलता है आप आते हैं, थोड़ा और अपने समय को निखारने का प्रयास करें, गुरुकुल को समय देने का प्रयास करें। हमारे टेस्ट मुनियम में आए कलावती में, आपका कार्य बहुत सराहनीय पूर्व है मैम। मैं देखता हूँ आपके स्टेटस, आपकी समर्पण, आपकी त्याग, आपकी विचार जो लोगों की कल्याण के लिए रहता है, बहुत सुंदर। साथ में हमारे क्लोजिंग में आए आरपी भास्कर सर, मास्टर है वो, और मास्टर तो मास्टर होता है साथ, परखने की बहुत कला रहता है मास्टर में, और वो भी मैथ्स की, गणित की बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि उसमें की जो फार्मूला जो होता है ना, और जिनको फार्मूला याद रहता है ना, तो वो पूरे सवाल हल कर देते हैं। और उनकी विचार जो गुरुकुल में चलता है, उसका फार्मूला सट से पकड़ लेता है और उनकी निचोड़ आप लोगों के बीच में रखता है। ऐसे महान साथी हमारे बीच में हमेशा बने रहते हैं, अपने योगदान दे रहे हैं। आरपी भास्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागतम कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। साथ में हमारे जितने इस गुरुकुल में अपना समय दे रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, इस संगम विचारों के संगम में अपना विचार प्रकट करें, आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के जबरदस्त होस्ट मास्टर शक्ति अनिता मैम को पुनः आमंत्रित करता हूँ, मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करते हुए वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद हरि। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आशीष वचनों कर, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि सोच हो सकती है जो हमें असंभव को भी संभव बनाने की हिम्मत देती है, तो थैंक यू करती हूँ सर, आपने आए। समय हो चुका है आज की मीटिंग को समाप्त करने के लिए। हाइज के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। तो मैं अभी सभी को सर, आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाइरिज के साथ। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ सर।
कुलदीप भैया सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय जय हरी। बड़े भैया कुलदीप, कुलदीप भैया चलिए, साथियों कोई कॉल आ गए होंगे। आप जय हरीज के नारा लगाते हुए आप जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, हरी, हरी, जय हरी। जय हरी। हमारे हरि, जय हरि। अमर रहे हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय 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 हरि। सभी लोगों को बने जाने के लिए थैंक यू, जय हरि, धन्यवाद। जय हरि। मध्यस्थता अभियान कामयाब हो। हमारा मध्य